नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टॉमी। और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, कोलोस्टॉमी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपना एक इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया है, इंडियन ऑस्टमी बॉय। तो अगर कोई भी ये सारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहता है तो मैं धीरे धीरे ये सारे वीडियोस इंग्लिश में भी बना रहा हूँ। तो अगर आप उसको भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो पर आज का वीडियो दोस्तों खास है, क्योंकि आज के वीडियो में हम फिर से एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो ऑस्टमी पेशेंट या रेक्टम कैंसर या कोलन कैंसर के बाद में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो है यूरिन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, यूरिन में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, यूरिन प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद में। रेक्टम कैंसर का जो सर्जरी होता है उसके बाद में बहुत ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके पेशाब में दिक्कत होती है। बहुत बार उनको ट्यूब भी लगानी पड़ती है यूरिन पास करने के लिए। और जो ज़्यादातर जो कॉमन दिक्कत जो होती है वो है कि प्रेशर होता है, या तो जो बोलते हैं ना कि पेशाब की जो धार होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब जो एक टाइम पे हम पेशाब आराम से कर सकते हैं जब नॉर्मल रहते हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद में या तो कहो या सर्जरी के बाद में देखा गया है कि वो फोर्स ना उतना नहीं हो पाता। जो धार होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन दिक्कत है जो ये सर्जरी के बाद में होती है। और मुझे भी ये चीज़ों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, जब मेरी सर्जरी हुई थी 2013 में, तो ऑब्वियसली सर्जरी के बाद में जब सर्जरी मैं हॉस्पिटल में था तो उस वक्त मुझे ट्यूब लगाया गया था यूरिन के लिए। और उस वक्त ऑब्वियसली जब तक हॉस्पिटल में थे तो ट्यूब के थ्रू आपका यूरिन पास हो जाता है। पर डॉक्टर ने जब मेरी ट्यूब निकाली थी तो उन्होंने कहा कि आपको अभी ये थोड़ा प्रेशर वाली दिक्कत होगी, क्योंकि सर्जरी में ये सब चीज़ें होती है और आपको ट्यूब भी लगाया है। तो थोड़ा प्रेशर आपको इतना होगा नहीं। तो आप उन्होंने मुझे कुछ यूरिन से रिलेटेड कुछ टैबलेट्स दिए थे। तो वो बोले थे कि एक हफ़्ता आप ले कर देखना और फिर हमें बताना कि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और बहुत ज़्यादा मतलब वो फोकस रखते थे जब मेरा रूटीन चेकअप चल रहा था 1-2 दिन बाद में, मतलब तो यूरिन से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछते थे कि कैसे है, कि पेशाब बराबर आ रहा है, फोर्स से आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़्यादातर ऐसे क्यों पूछते थे, क्योंकि मेरे को लगा कि ठीक है, नॉर्मली सर्जरी के बाद में कोई दिक्कत तो पेशाब में नहीं होती होगी, या तो क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि क्यों ये पूछ रहे हैं। पर उनको पता है ये सर्जरी में पेशाब की जो दिक्कतें होती है लोगों को। और मोस्टली देखा गया है कि ये सर्जरी के वक्त में कुछ ऐसी नसें होती है जो हमारे यूरिन से रिलेटेड, या कुछ तो अपना यूरेथ्रा या यूट्रस, वहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ नसें वगैरह कट जाती है। उसके वजह से बहुत सारा नुकसान होता है और ये सारी जो दिक्कतें होती है उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो ये दिक्कतें हैं और बहुत सारे लोग मुझे कॉल किए हैं और मुझे उन्होंने बोला भी है कि उनका जो सर्जरी के बाद में है ये दिक्कत आती है। मतलब वो बोल रहे थे कि जो फोर्स होता है, जो यूरिन का फोर्स होता है वो अभी वैसा नहीं होता। मतलब पेशाब करने जाते भी है तो ऐसा लगता है कि पूरा यूरिन पास नहीं हुआ, और फिर भी और वहाँ पे खड़े रहते हैं तो यूरिन ऑब्वियसली बाहर नहीं आता। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी
बहुत हद तक ये चीज़ें होती है और हुई भी थी। और इनफैक्ट ये चीज़ें आपको लंबा समय तक चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी काफ़ी हद तक के लंबा ये चला था। और क्या बोलूँ कि मतलब, पर इतना बोल सकता हूँ कि ये धीरे धीरे बेटर होगी। आपका जो यूरिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो यूरिन की जो धार है, जो पेशाब की जो धार है, वो धीरे धीरे नॉर्मल तक पहुँचेगी। पर मैं अगर सच बोलूँ तो वो शायद से जो पहले जैसी आपको सर्जरी से पहले जैसा कैसा फोर्स होता था, मे बी शायद से वैसा चीज़ ना हो पाए, क्योंकि ये सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है। मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पर आप ये हमेशा चीज़ देखोगे कि अगर आपको पुराना याद है कि आपका पेशाब की धार कैसी थी, तो अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा पाओगे कि हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें कम हुई है। और इनफैक्ट आज भी मैं ये देखूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि जो पहले वाली जो जैसी थी फोर्स, वो शायद से अभी नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें इवन सोनोग्राफी में भी जब भी मैंने बहुत बार करवाई थी रिलेटेड कुछ और रीज़न के वजह से, तो वहाँ पे भी देखा गया था कि वहाँ पे जो यूट्रस होता है, वहाँ पे मतलब यूरिन पास करने के बाद में भी वहाँ पे कुछ हद तक यूरिन वहाँ पे था। तो देखा गया है कि सर्जरी के बाद में पूरा यूरिन जब हम करने जाते हैं तो वो पूरा हद तक वो थैली होती है, जो पेशाब की थैली होती है, वहाँ से वो पूरा नहीं निकल पाते। वो धीरे धीरे ये चीज़ों का पूरा हद तक वो नहीं निकल पाता। इसके वजह से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं यूरोलॉजिस्ट से मैंने एक बार कंसल्ट किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि ये रेडिएशन का भी साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि कुछ हद तक कभी कभी नसें सिकुड़ जाती है और उसके वजह से ये सारी चीज़ों का जो दिक्कतें हैं वो आफ्टर ये जो ट्रीटमेंट के बाद में लोगों को देखने को मिलती है। तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत इसके वजह से होगी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो ये सर्जरी आपको दे जाती है, रेक्टम की सर्जरी या तो रेडिएशन, ये सारे इसके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स बोल सकते हैं। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत हद तक चीज़ नॉर्मल हो जाती है। मे बी 95 या 80% तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इस तरीके से आपको घबराना नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस कुछ हो जाएंगे या तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हाँ, कोई चीज़ जो नॉर्मल थी वो मे बी उस तरीके से ना काम कर पाए, पर हाँ, तकलीफ़ वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको कोई ज़्यादा लाइफ में इससे इम्पैक्ट नहीं होगा। और जब आपका ये शुरुआती समय रहे तो इस चीज़ों को देखकर आप ज़्यादा घबराइए नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरा पहले जैसा यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि वक्त के साथ में ऑब्वियसली चीज़ बेटर होगी। और जैसे जैसे समय जाएगा, अगर आप बहुत अच्छा अपना रूटीन रखते हो, एक हेल्दी रूटीन रखते हो, सुबह उठने का, वॉकिंग करने का, योगा का, तो बहुत हद तक आप नॉर्मल तक भी पहुंच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल तक भी पहुंच सकते हो। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपके ट्रीटमेंट के वजह से ख़राब हो गई है तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जो चीज़ बिगड़ती है वो सही भी हो सकती है समय के साथ में। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपना हर चीज़ रूटीन में रहे। सर्जरी के बाद में आप अच्छा रूटीन, एक्सरसाइज को इतना समय दें और वॉकिंग को समय दें, अच्छा खान पान रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या तो ज़्यादा हैवी एसिडिक फूड वगैरह को नहा खाए आप तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखा गया है कि मैंने यूटीआई जो यूरिन इन्फेक्शन होता है, ये भी ज़्यादातर ज़्यादा फील होता है। ऐसा लगता है कि जब भी हमने कुछ ऐसा कर दिया है तो हमें यूटीआई जैसा फील होता है, यूरिन इन्फेक्शन जैसा फील होता है। तो ऐसे वक्त में कोशिश करें कि कोई आप यूटीआई से रिलेटेड कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर
तो कुल मिला के मैं आपको यही बोलूँगा कि यूरिन प्रॉब्लम ये सर्जरी के बाद में बहुत कॉमन है और इससे ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर पेशेंट्स को देखी जाती ही है। ये साइड इफ़ेक्ट्स है ये ट्रीटमेंट का, सर्जरी का, रेडिएशन का, ये सब कह सकते हो। तो घबराओ मत बिल्कुल भी, क्योंकि समय के साथ में बहुत हद तक चीज़ नॉर्मल तक पहुंच जाओगे। यस, नॉर्मल तक आप पहुंच जाओगे, इतना नॉर्मल तक पहुंच जाओगे इतनी कि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ऑब्वियसली कोई चीज़ नॉर्मल जो पहले इंसान जब हम पहले विदाउट सर्जरी के थे तो मे बी उस चीज़ को रिप्लेस ना कर पाए, पर ऑब्वियसली अगर हम नॉर्मल तक भी पहुंच जाए तो भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में कुछ चीज़ का सेक्रीफाइस हमेशा ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। तो अगर इतना भी हमें मिल जाए कि ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए तो भी काफ़ी बेटर है, तो वो चीज़ हो जाएगी समय के साथ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आपको ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को शेयर करना था। तो घबराओ मत, ये बहुत कॉमन दिक्कत है और आपके साथ में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, और कुछ सवाल जवाब है तो वो भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली आप लाइक कर सकते हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।